कल्पना कीजिए कि जिस दुनिया को हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं वो उतनी ही अधूरी है जितना कि रात में देखा गया कोई सपना। हाँ, और ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में। बिल्कुल। मतलब हम इंसान आमतौर पर मानते हैं कि जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। हमें लगता है कि हम वास्तविकता को उसके असली रूप में देख रहे हैं, है ना? सही कहा आपने। लेकिन आज के इस गहरे अध्ययन में हम जिन ग्रंथों की बात कर रहे हैं उनका दावा कुछ और ही है। हाँ, और हमारे सामने जो स्रोत है वे स्वामी निखिलानंद द्वारा अनुवादित द प्रिंसिपल उपनिषद के अंश हैं। इनमें मुख्य रूप से मांडुक्य, कठ, बृहदारण्यक, मुंडक और ईश उपनिषद के विचार शामिल हैं। और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी तरह के धार्मिक कर्मकांड या पुरानी परंपराओं की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो मैं जब इन्हें पढ़ रही थी तो मुझे लगा ही नहीं कि ये इतने पुराने हैं। एग्जैक्टली। जब हम इन ग्रंथों को, विशेषकर स्वामी निखिलानंद के सटीक अनुवादों को पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम आधुनिक क्वांटम भौतिकी या गहरे मनोविज्ञान का कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो। हाँ, ये ज्ञान का एक ऐसा सफर है जो सीधे तौर पर इस बात की जांच करता है कि चेतना कैसे काम करती है और सबसे बड़ी बात हम खुद क्या हैं। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ये विचार हजारों साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर इंसान मानसिक थकान और तनाव से जूझ रहा है, मुझे लगता है ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है। तो शुरुआत करते हैं हमारी खुद की चेतना से। मांडुक्य उपनिषद से। हाँ, मांडुक्य उपनिषद हमारी चेतना को 4 अलग-अलग स्तरों में बांटता है। पहला स्तर है जागृत अवस्था, जिसे वैश्वानर कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। मतलब जहां हम चीजों को छूते हैं, देखते हैं और अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। सही बात है। फिर दूसरा स्तर आता है स्वप्न या तेजस। इसमें हमारा दिमाग बाहरी दुनिया को तो पूरी तरह शट डाउन कर देता है, लेकिन अंदर एक पूरी नई दुनिया क्रिएट कर लेता है। हाँ, और इन दोनों अवस्थाओं के पीछे की जो कार्यप्रणाली है ना, वो समझना बहुत दिलचस्प है। जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं। हम बाहरी चीजों पर रिएक्ट करते हैं। और सपने में? सपने में या स्वप्न अवस्था में हमारी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है। वो हमारे पिछले अनुभवों, इच्छाओं और डरों का उपयोग करके एक पूरी तरह से नई मानसिक वास्तविकता बना लेती है। अरे वाह! मतलब हम खुद ही डायरेक्टर और खुद ही दर्शक बन जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जिसे सुषुप्ति या प्राज्ञ कहा गया है। ये वही गहरी नींद वाली अवस्था है ना, जहां हम कोई सपना भी नहीं देखते। एग्जैक्टली। गहरी नींद की वो अवस्था जहां कोई इच्छा या सपना नहीं होता। चेतना पूरी तरह से सिकुड़कर एक गहरे अंधेरे या शून्यता में चली जाती है। यहाँ कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ आराम है। लेकिन अगर हमारी चेतना सिर्फ इन 3 अवस्थाओं, मतलब जागना, सपना देखना और गहरी नींद के बीच ही घूमती रहती है, तो फिर हम असल में हैं कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जागने वाला इंसान सपने वाले इंसान से अलग है और गहरी नींद में तो इंसान को अपने अस्तित्व का ही पता नहीं होता। मांडुक्य उपनिषद एक चौथे स्तर की बात करता है जिसे तुर्य कहा गया है, लेकिन मैं सच कहूं, इसे पढ़ते हुए मुझे थोड़ी उलझन हुई। उलझन कैसी? उपनिषद कहता है कि ये तुर्य ना तो अंदर की दुनिया है ना बाहर की। ये ना तो जागना है ना सोना। तो फिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक खालीपन है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अक्सर लोग इसे एक खालीपन या शून्यता समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन तुर्य कोई रहस्यमयी जगह या कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक सिनेमा हॉल है। वहां स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है। कभी स्क्रीन पर दिन का सीन होता है, वो मान लीजिए जागृत अवस्था है। ठीक है। कभी रात का या सपनों का सीन होता है, वो स्वप्नावस्था है। और कभी-कभी फिल्म खत्म हो जाती है और स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है, वो सुषुप्ति या गहरी नींद है। अरे तो वो पर्दा क्या है? वही, इन सब के पीछे एक सफेद पर्दा है जिस पर यह सब कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है। तुरीय वो पर्दा है, वो शुद्ध चेतना है। वो कोई अवस्था नहीं है, बल्कि वो तीनों अवस्थाओं का बेस है। वो हमेशा रहता है, शांतिपूर्ण और अद्वैत। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब तुरीय वो दर्शक है जो ये भी जानता है कि हम सो रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई।
अगर हम पूरी तरह से गायब हो गए थे तो ये बात किसने महसूस की कि नींद अच्छी थी? एग्जैक्टली वो तुर्य ही था जो उस शून्यता को भी देख रहा था। लेकिन फिर एक सवाल आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस शुद्ध चेतना का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? हम हमेशा बाहरी दुनिया की उथल-पुथल में क्यों फंसे रहते हैं? इसके लिए हमें कठ उपनिषद के उस रथ वाले रूपक को देखना होगा जो बहुत ही सटीक बैठता है। हाँ, कठ उपनिषद मानवीय अनुभव को एक रथ यात्रा के रूप में दिखाता है। यह कहता है कि हमारी आत्मा इस रथ की मालिक है जो बस पीछे बैठी है। हमारा भौतिक शरीर वो रथ है। और हमारी बुद्धि उस रथ का सारथी या ड्राइवर है। और हमारा मन उस रथ की लगाम है। और हमारी इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, वे रथ को खींचने वाले शक्तिशाली घोड़े हैं। और बाहरी दुनिया की जो वस्तुएं हैं वे वो रास्ते हैं जिन पर ये घोड़े दौड़ते हैं। अगर हम इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि हमारा मन एक बेहद जटिल, अनियंत्रित स्पोर्ट्स कार की तरह है। स्पोर्ट्स कार? हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। सोच के देखिए ना, इमेजिन कीजिए कि एक स्पोर्ट्स कार सड़क पर है। घोड़े रूपी इंद्रियां हमेशा किसी न किसी चीज की तरफ भागना चाहती हैं। आंखें कुछ सुंदर देखना चाहती हैं, जीभ कुछ स्वादिष्ट चखना चाहती है। वे बाहरी रास्तों पर तेजी से दौड़ रही हैं। और अगर कार का ड्राइवर यानी हमारी बुद्धि सो रहा है या उसने स्टीयरिंग ढीली छोड़ रखी है तो क्या होगा? घोड़े अपनी मर्जी से भागेंगे, कार सीधा जाकर दीवार से टकराएगी। सही बात है। और यही कारण है कि उपनिषद विवेक पर इतना जोर देते हैं। विवेक मतलब सही गलत की पहचान। हाँ, विवेक का मतलब है सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता। जब बुद्धि रूपी सारथी के पास विवेक होता है तब वह मन रूपी लगाम को कसकर पकड़ता है और इंद्रियों को, मतलब उन घोड़ों को, सही दिशा में ले जाता है। समझ रही हूँ। जब सारथी जागृत होता है और अपना काम सही से करता है तभी रथ अपनी सही मंजिल तक पहुंचता है, जो कि वही शांत, शुद्ध चेतना या तुरीय है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक गहरा सवाल उठता है। अगर हमारी इंद्रियां हमें सिर्फ बाहरी रास्ते दिखा रही हैं और हमारा मन उसी में उलझा हुआ है, तो क्या हम अपनी तथाकथित असल जिंदगी में भी एक तरह की नींद में ही चल रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारी जागने वाली अवस्था ही परम सत्य है। पर क्या वो सचमुच सत्य है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। उपनिषद हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं पर सीधा प्रहार करते हैं। जब कोई इंसान सपने में होता है तो वो सपना उसे पूरी तरह से सच लगता है ना? बिल्कुल। सपने में अगर कोई शेर पीछे पड़ जाए तो पसीना आ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। हाँ, लेकिन जागने पर हम कहते हैं अरे वो तो सिर्फ एक सपना था। मांडुक्य उपनिषद ये तर्क देता है कि ये जागृत अवस्था भी वैसी ही है। ये भी एक सीमित नजरिया है। मतलब ये दुनिया भी एक तरह का सपना है? हम इस भौतिक दुनिया को सच मानते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें ऐसा ही डेटा दे रही हैं। लेकिन जिस दिन बुद्धि पूरी तरह जागृत होती है उस दिन इंसान समझता है कि ये जागृत दुनिया भी चेतना के एक बड़े सागर में उठने वाली एक लहर मात्र है। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा आंतरिक मन और चेतना इतनी जटिल है और ये दुनिया एक तरह का प्रोजेक्शन है, तो एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि ये भौतिक ब्रह्मांड, ये पेड़, पहाड़, नदियां, ये सब बना कैसे? सृष्टि की रचना का सवाल। हाँ, इस बाहरी दुनिया और हमारी आंतरिक चेतना के बीच क्या रिश्ता है? ऐतरेय उपनिषद सृष्टि की रचना की एक बहुत ही अनोखी कथा सुनाता है। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि कैसे परम चेतना या रचयिता ने जल से एक रूप निकाला और उसे आकार दिया। फिर उसमें से दुनिया के रक्षक और ब्रह्मांडीय शक्तियां पैदा हुईं। और इस कथा का सबसे अजीब और महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जहां मनोवैज्ञानिक तत्व भौतिक रूप ले लेते हैं। ऐतरेय उपनिषद बताता है कि जब ब्रह्मांडीय शक्तियों का निर्माण हुआ तो उनके साथ भूख और प्यास भी पैदा हुई। और भूख और प्यास यहाँ सिर्फ फीलिंग्स नहीं है। नहीं, वे बाकायदा रचयिता के सामने आकर अपने लिए एक जगह मांगती हैं। रचयिता उन्हें देवताओं या इंद्रियों के साथ एक हिस्सा दे देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां भी इंद्रियां अनुभव करेंगी, जहां भी शरीर होगा, वहां भूख और प्यास हमेशा मौजूद रहेंगी। मतलब बुनियादी जरूरतें, इच्छाएं और कमियां। हाँ, ये इंसान की बनावट का एक डिफॉल्ट फीचर है, कोई बग नहीं। हम हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं क्योंकि भूख और प्यास हमारे अस्तित्व के साथ ही बुनी गई हैं। लेकिन फिर हम इस अकेलेपन या इस भूख को मिटाएं कैसे? मुझे लगता है इसी जगह पर बृहदारण्यक उपनिषद अपना मशहूर मधु या हनी सिद्धांत पेश करता है। बिल्कुल।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मधु सिद्धांत प्राचीन ऋषियों की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। वो कहता है ना, ये पृथ्वी सभी जीवों का मधु है और सभी जीव इस पृथ्वी के मधु हैं। हाँ, और मधु का अर्थ यहाँ सिर्फ शहद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सार या किसी प्रक्रिया का मीठा परिणाम। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, यहाँ तक कि दिशाएं भी सब एक दूसरे के मधु हैं। कोई भी चीज अलग नहीं है। अगर हम आज की दुनिया के हिसाब से इसे समझें तो ये किसी आधुनिक इकोलॉजिकल वेब या इंटरनेट के नेटवर्क की तरह लगता है। इंटरनेट का नेटवर्क, ये तुलना अच्छी है ना? इंटरनेट में जैसे हर नोड दूसरे से डेटा शेयर करता है, किसी एक सर्वर के डाउन होने पर पूरा नेटवर्क इम्पैक्ट होता है। मधु सिद्धांत भी तो यही बता रहा है कि ब्रह्मांड में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है। बिल्कुल सही। एक इंसान का सांस लेना पेड़ों के लिए मधु है और पेड़ों का ऑक्सीजन छोड़ना इंसान के लिए मधु है। ये एक बहुत ही गहरा सहजीवी या सिम्बायोटिक रिश्ता है। हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। और यही बात इस सिद्धांत को और भी गहरा बनाती है कि इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं है। आज के समय में हम पर्यावरण की बात ऐसे करते हैं जैसे वो हमसे कोई अलग चीज है। हाँ, जैसे हमें बाहर जाकर उसे बचाना है। एग्जैक्टली। लेकिन मधु सिद्धांत कहता है कि सब कुछ एक ही आत्मा का हिस्सा है। जो चेतना इस पृथ्वी में धड़क रही है, बिल्कुल वही चेतना इंसान के शरीर में भी मौजूद है। इसीलिए जब हम किसी जंगल या नदियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम सब एक ही विशाल नेटवर्क के हिस्से हैं, अगर हमारी चेतना ही सब कुछ है, तो एक इंसान इस दुनिया में अपना जीवन कैसे जिए? ये सबसे व्यावहारिक सवाल है। हाँ, क्योंकि हकीकत तो ये है कि हमें रोज काम पर जाना है, बिल चुकाने हैं, रिश्तों को संभालना है। इतने सारे कर्मों और सूचनाओं के बीच संतुलन कैसे बने? इस उलझन का एक बहुत ही सुंदर समाधान मुंडक उपनिषद देता है। वो पेड़ पर बैठे दो पक्षियों की छवि। हाँ, मुंडक उपनिषद कल्पना करता है कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। वे हमेशा साथ रहते हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं। एक पक्षी उस पेड़ की डालियों पर फुदक रहा है और उसके मीठे और कड़वे फल खा रहा है। जब वो मीठा फल खाता है तो खुश होता है, और जब कड़वा फल चखता है तो दुखी होकर रोने लगता है। और दूसरा पक्षी उस पेड़ की ऊपरी डाली पर शांत बैठा है। वो बिना कुछ खाए बस पहले पक्षी को देख रहा है। ये मानवीय मनोविज्ञान का एक अचूक चित्रण है। मतलब जो पक्षी फल खा रहा है वो हमारा अहंकार है। बिल्कुल, वो हमारा छोटा मैं है। ये हमारा वो हिस्सा है जो जिंदगी के अनुभवों, सफलता, विफलता, सुख, दुख में पूरी तरह से उलझा हुआ है। जब हमें प्रमोशन मिलता है तो हम मीठा फल खा रहे होते हैं, और जब नुकसान होता है तो कड़वा फल। हाँ, और ये अहंकार लगातार इन फलों के पीछे भागते भागते थक जाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल परेशान करता है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़ें तो जो दूसरा पक्षी है जो सिर्फ देख रहा है, क्या वो पूरी तरह से निष्क्रिय या बोरिंग नहीं है? बोरिंग? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा मतलब है, जिंदगी का मजा तो अनुभवों का स्वाद लेने में ही है ना। कोई बिना फल की चिंता किए बस चुपचाप बैठ के कैसे जी सकता है? क्या ये एक तरह का डिप्रेशन नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और अक्सर आधुनिक समाज यहीं पर गलती करता है। हम दर्शक होने को निष्क्रियता या उदासीनता समझ लेते हैं। तो फिर वो क्या है? उपनिषद के अनुसार वो दूसरा पक्षी उदासीन नहीं है, वो पूर्ण है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान वीडियो गेम खेल रहा है। ओके, वीडियो गेम। स्क्रीन पर जो कैरेक्टर लड़ रहा है, हार रहा है, चोट खा रहा है, वो पहला पक्षी है। लेकिन जो प्लेयर सोफे पे बैठकर कंट्रोलर पकड़े हुए है, जिसे पता है कि गेम के अंदर जो भी हो वो असल में सुरक्षित है, वो दूसरा पक्षी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। वो दूसरा पक्षी हमारी सच्ची आत्मा है। वो बोर नहीं है, बल्कि वो भावनाओं के तूफान के बीच अपना असीम संतुलन बनाए हुए है। जब फल खाने वाला पक्षी थक कर उस शांत दर्शक की ओर देखता है तो उसका सारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो सिर्फ एक गेम खेल रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है। ज्ञान का मतलब खेल को छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये याद रखना है कि ये एक खेल है। एग्जैक्टली। और इसी संतुलन की बात ईश उपनिषद भी बहुत जोर देकर करता है। हाँ, वहाँ एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स दिया गया है जो पहली बार में समझ नहीं आता। ईश उपनिषद कहता है कि जो लोग अविद्या यानी सिर्फ कर्म या दुनियादारी में लगे रहते हैं, वे अंधेरे में जाते हैं।
लेकिन जो लोग सिर्फ विद्या यानी ज्ञान और दर्शन में लगे रहते हैं वो और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। ये उपनिषदों की सबसे प्रैक्टिकल चेतावनियों में से एक है। सिर्फ संसार के कामों में पैसा कमाने में पूरी तरह खो जाना गलत है, क्योंकि तब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, उस शांत पक्षी को भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ छोड़कर सिर्फ बौद्धिक ज्ञान इकट्ठा करना, किताबों में खो जाना या कर्मों से भागना और भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक अहंकार पैदा करता है। इंसान सोचता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है। ईशो उपनिषद कहता है कि दोनों का संतुलन जरूरी है। अविद्या यानी कर्म के जरिए हम अपनी सांसारिक सीमाओं को पार करते हैं और विद्या यानी ज्ञान के जरिए हम अपनी अमरता को पहचानते हैं। मतलब दोनों पंख जरूरी हैं उड़ान भरने के लिए। ज्ञान और कर्म का ये संगम वाकई जरूरी है। और जब कोई इंसान इस संतुलन को पा लेता है तो मुंडक उपनिषद कहता है कि उसकी स्थिति उन बहती हुई नदियों की तरह हो जाती है जो अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। बिल्कुल, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती हैं, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर उस परम चेतना में समा जाता है। लेकिन यहाँ भी हमें समझना होगा कि नदियां समुद्र में मिलकर गायब नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नदी जब समुद्र में गिरती है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, बल्कि वो खुद विशाल हो जाती है, वो समुद्र बन जाती है। जब किसी इंसान का छोटा दायरा टूटता है तो वो असीमित हो जाता है, वो पूरे मधु नेटवर्क के साथ एक हो जाता है। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये स्पष्ट होता है कि इन प्राचीन उपनिषदों का ज्ञान केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है। हाँ, ये अपने भीतर की उस तुरीय अवस्था को, उस देखने वाले पक्षी को पहचानने के बारे में है। और आज के युग में जहां हर तरफ स्क्रीन है, हर पल नई सूचनाओं का शोर है, इंसान मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है। ये ज्ञान एक बहुत बड़े शॉर्टकट की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा शांति में है। बाहर चाहे जो भी संकट हो, वो बाहरी शोर हमारे उस आंतरिक सत्य को कभी छू नहीं सकता। हम जब चाहें उस शांत पक्षी की ओर मुड़ सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा सुरक्षित है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम विचार सामने रखना चाहूंगी। जी, बताइए। हमने आज चेतना की बात की, उस शांत दर्शक की बात की, लेकिन प्रश्नोपनिषद में एक विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। उसमें मृत्यु और गहरी नींद के समय इंसान के विचारों के बारे में एक बात कही गई है, वो प्राण वाली बात। हाँ। उपनिषद कहता है कि मृत्यु या गहरी नींद के ठीक पहले इंसान के जो विचार होते हैं वही विचार उसे उसके अगले लोक या उसकी अगली वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। प्राण इंसान को उसी दुनिया में ले जाता है जिसकी उसने कल्पना की है। ये वास्तव में एक झकझोर देने वाला विचार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी चेतना और हमारे विचार सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से हमारी हकीकत बना रहे हैं। बिल्कुल। और शुरुआत में हमने जो बात की थी कि देखने वाला ही वास्तविकता को बदल देता है, ये उसी बात को साबित करता है। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। वो क्या? अगर हमारे विचार ही सचमुच हमारी अगली वास्तविकता का निर्माण करते हैं, तो ठीक इस पल अपने रोजमर्रा के तनावों, डरों और इच्छाओं में उलझकर हम अपने लिए किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर हम उस तुरीय या शांत अवस्था को इस पल में नहीं जी रहे हैं, तो हम कैसा भविष्य गढ़ रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल जो इस पूरे दर्शन को हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे सफर को यही विराम देते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही वास्तविकता बना रहे हैं।